नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन दुबे और आप सब देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज हम आप सबके लिए एक और शो लेकर आए हैं जिसका नाम है द सोशल चर्चा, जो कि पहला शो में आपने काफी सारा प्रेम दिया, काफी हिट रहा वो शो। उसी का ये दूसरा एपिसोड है द सोशल चर्चा का। आज हम हमारे शो में महाकुंभ के बारे में बात करेंगे, कुंभ मेला के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रयागराज में होने वाला है 2025 में। ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक मानवता में कहा गया है कि अपने पाप धोने के लिए लोग गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसे अनेक नदी हैं जहां स्नान करते हैं और पाप धोते हैं। और इसी कुंभ के समय करोड़ों की तादाद में लोगों का जमावड़ा लगता है, मेला लगता है, और वहाँ कई हमारे धार्मिक गुरु और अखाड़े के लोग और हिंदू संगठन के लोग और ऐसे ही कई महंत आते हैं जिनकी शिविर लगती हैं और हम उन्हें सुना करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप सबको बता दूं कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 13 जनवरी से होगा और अंतिम तिथि यानी उसकी अंतिम तारीख है 26 फरवरी तक। और आज हमारे साथ महाकुंभ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज से ही पूज्य देवी मीरा किशोरी जी, जो कि एक श्री राम कथा वाचिका हैं और उसके साथ ही माँ कामाख्या देवी की उपासक हैं और सनातन धर्म की प्रचारक हैं। तो नमस्कार मीरा किशोरी देवी जी, आपका हिंदुस्तान पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा आप सभी आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोताओं को जय माँ कामाख्या, जय तीर्थराज प्रयाग, जय सिया राम। मैं देवी मीरा किशोरी प्रयागराज से श्री राम कथा प्रवक्ता हूँ, धर्म प्रचारक हूँ। और इस समय तो आप जानते ही हैं कि मेले का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, सभी लोग व्यस्त हैं उसी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परिचय देने के लिए हमारे दर्शकों को। जी, धन्यवाद। तो 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ का आयोजन कर रही है और ऐसे लोगों के मन में ख्याल होंगे कि प्रश्न होंगे कि इस बार अर्ध कुंभ है, महाकुंभ है या पूर्ण कुंभ है। तो इस बार जो कुंभ लग रहा है कौन सा कुंभ है देवी जी? देखिए, इस बार जो कुंभ है, मान्यता ये है कि इस बार का जो कुंभ है वो महाकुंभ है। 144 वर्ष बाद यह कुंभ आता है। 6 वर्ष का जो कुंभ होता है उसको हम अर्ध कुंभ बोलते हैं। 12 वर्ष में कुंभ लगता है और 24 वर्ष में महाकुंभ होता है। और जब 144 वर्ष होते हैं तब उसको हम महाकुंभ कहते हैं। जैसे कि 6 वर्ष के अर्ध कुंभ है और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ होता है, और जो होता है परिपूर्ण कुंभ होता है 24 वर्ष में, और 144 वर्ष में जो होता है वो महापरिपूर्ण कुंभ कहलाता है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने बोला महाकुंभ है, तो इस पे इसके धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू क्या हैं? देखिए, ये धार्मिक सांस्कृतिक एक प्रकार से हमारे सभी सनातनी हैं, जितने हमारे संत हैं। कुंभ का अर्थ क्या है, पहले हम यही समझते हैं कि कुंभ हम कहते किसे हैं। कुंभ का शाब्दिक ऐतिहासिक जो अर्थ है वह एक घड़े से लिया गया है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। इसकी पौराणिक कथा, ये प्रचलन कब से हुआ कुंभ का, हम इस पे थोड़ा सा 1 मिनट विशेष ध्यान चर्चा करेंगे कि कुंभ का प्रचलन कहाँ से हुआ। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश निकला था। जब अमृत का कलश निकला तो दैत्य और देवताओं में युद्ध छिड़ा। तो अमृत का कलश लेकर के भगवान मोहिनी का रूप धारण करके वहां से लेकर के भाग चले। वो 4 स्थान 12 दिवस तक भगवान भागते रहे और 4 स्थानों पर इस घड़े को भगवान ने रखा। प्रथम स्थान जिसमें से आता है हमारा प्रयागराज आता है, दूसरा है उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इन 4 स्थानों पर उस कुंभ को, उस घड़े को, अमृत के कलश को रखा गया, इसलिए इसे कुंभ कहा गया। और प्रत्येक 12 वर्ष में ये आता है और कुंभ में सभी संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। सभी संत महात्मा आते हैं यहाँ से, पूजन, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि हमारे करते हैं और अपने संस्कृति, अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, तप करते हैं। यही सब यहाँ पे होता है। जी जी,
जैसे आप बता रहे हैं कि कई अखाड़े के महंत आते हैं, पीठाधीश्वर आते हैं, और उसके साथ ही साधु आते हैं, संत आते हैं, नागा साधु भी आते हैं। हमने कई वीडियोस देखी हैं, वो लोग प्रॉपर एक अरेंजमेंट के साथ रहते हैं, अपनी कथा वाचक करते हैं, लोगों को ज्ञान बांटते हैं। महाकुंभ होने के बाद इनका जीवन कैसा होता है? पीठाधीश्वर का, महंत का और नागा साधु का जीवन कैसा होता है? जी देखिए, माघ मकर गति जब रवि जब होई, तीरथ राजपति आव सब होई। मतलब जब माघ का महीना लगता है तो तीर्थराज प्रयाग पे सभी लोग आते हैं। कौन कौन आता है? देव, दनुज, नर, किन्नर सभी आते हैं, सभी संत आते हैं, नागा साधु भी आते हैं। तो ये संत महात्मा एक माह के लिए इस कल्पवास इस माघ के मेले पे गंगा के किनारे बैठ करके पूजा अर्चना तप यज्ञ इत्यादि करने के उपरांत जब एक माह पूर्ण हो जाता है तो सभी संत महात्मा अपने अपने स्थान को चले जाते हैं और फिर अपने अपने तपस्या में लीन हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ राजनीतिक बात करूंगा महाकुंभ पर। जैसे आपने तो काफी ज्ञान दे रहे हैं, और एक हमारा राजनीतिक प्रश्न होगा, महाकुंभ अखिलेश सरकार जो कि पहले हुआ करती थी 2017 के पहले, उस समय क्या महाकुंभ अच्छा हुआ करता था कि योगी सरकार में कुंभ का ठीक तरीके से व्यवस्था हो रही है? देखिए, योगी सरकार में हमारी जो व्यवस्था है वो तो जो मेरी उम्र आज तक जितनी तक हुई है मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं देखी। अब प्रयागराज की काया को हमने 5 वर्ष में, विगत 5 वर्षों में इतना बदला हुआ पाया है कि अभी हम देखें तो प्रयागराज के कुछ ऐसे स्थान है जहां पर हमें अयोध्या की जैसी फीलिंग्स आती है। और प्रयागराज कुंभ, प्रयागराज कुंभ मेले की बात किया जाए तो मेले में राजनीतिक तौर पे अगर हम आते हैं तो जितना अच्छा योगी बाबा ने कार्य किया है आज तक कोई नेता ना तो कर पाया है, और मेरे ख्याल से तो ना भविष्य में कोई ऐसा कर पाएगा, चाहे कोई भी आ जाए। मतलब विकास कार्यों पर योगी बाबा का बिल्डोजर अच्छी तरह से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्डोजर चल रहा है, और व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू रूप से की गई हैं। जैसे श्रद्धालुओं के रहने के लिए उत्तम व्यवस्था है, जो हमारे बाहर के यात्री आएंगे उनके लिए उत्तम व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। मेले के अंदर सभी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं। हाँ, और अगले प्रश्न पे हम बढ़ेंगे इसी के साथ ही। आप लोग जो आप लोग कथावाचक होते हैं, जो आपकी मंडली होती है महंतों की और कथावाचकों की, आप लोग हिंदुत्व के बारे में क्या कहते हैं? जैसे कि आपको पता होगा आज हमारे बांग्लादेश में क्या हाल है, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों बहनों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो आप लोग इस महाकुंभ में या अनेक कई भी ऐसे त्योहारों में हिंदुओं के मन में क्या ज्ञान डाल रहे हैं कि हिंदू एक हों? ऐसा कुछ हो रहा है महाकुंभ में या सरकार करवाती हो? बिल्कुल, देखिए हम सबका एक कार्य ही है। देखिए हम सब, ये गलती हमारी ही है कि हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं, सभी लोग जातिवाद में बटे हुए हैं, जबकि हिंदू धर्म में हम सभी हिंदू भाई हैं, सभी सनातनी हैं, कोई जातिवाद यहाँ नहीं है। अगर हम सभी हिंदू भाई इकट्ठा हो जाए तो हमें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। हम कथा के माध्यम से यही संदेश देते हैं कि जातिवादी को मत फैलाओ, हम सब सनातनी हैं, और सनातनी जब इकट्ठा होगा तभी अपने देश के लिए, अपने हित के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वो लड़ पाएगा। महाकुंभ में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे मेरे मन में भी उठा है। इस बार मैं प्रयागराज में होऊंगा और हमारी रिपोर्टिंग चलेगी वहां से, और मैं खुद पहली बार महसूस करूंगा महाकुंभ को स्नान करके। मैंने ऐसे कईयों के मुंह से सुना है, कईयों को कहते हुए सुना कि भाई ठंड बहुत होती है, मैं तो जाता हूँ खाली प्रयागराज तीर्थराज संगम के पैर पड़ लेता हूँ और नहाता नहीं हूँ। तो दो तरीके के स्नान होते हैं, एक शाही स्नान और एक सामान्य स्नान। तो क्या अंतर होता है शाही स्नान और सामान्य स्नान में? देखिए, शाही स्नान मुख्य रूप से 4 होते हैं, जो प्रातः हम प्रचलन में 3 ही आते हैं। जो प्रथम शाही स्नान होता है वो 14 जनवरी को होगा, मकर संक्रांति का। दूसरा जो शाही स्नान है, द्वितीय शाही स्नान,
वो आपका मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ रहा है, और तीसरा है बसंत पंचमी जो 3 फरवरी को पड़ रहा है। शाही जी, स्नान में क्या होता है कि जो हमारे अखाड़ा मंडल के लोग होते हैं, अखाड़ा वाले साधु संत होते हैं, नागा सन्यासी होते हैं, वैरागी होते हैं, ये उनके जी, लिए होता है। सर्वप्रथम जी, शाही स्नान में यही लोग स्नान कर पाते हैं, आम जनता, आम लोग स्नान नहीं कर पाते। और ये जब जी, शाही स्नान करते हैं तो शाही स्नान में रथ, बाजा, घोड़े, ऊंट इत्यादि से संत जा करके हर्षोल्लास के साथ शाही स्नान करते हैं। उसके बाद आम जनता स्नान करती है। जी। मीरा किशोरी जी, अगला प्रश्न मेरा होगा आपसे कि त्रिवेणी संगम का इतिहास क्या है, और उसके साथ ही मैं खुद वहां एक बार गया हूं, मैं संगम में देखा हूं कि गंगा जी, यमुना जी तो हमें दिखती है, उनके दोनों के कलर, उनके दोनों के रंग भी अलग है, दोनों माताओं की, नदियों माताओं की। पर सरस्वती भी हैं, पर सरस्वती विलुप्त हो चुकी हैं क्या, या हो रही हैं, दिखती नहीं है? जी, देखिए, गंगा, यमुना और सरस्वती का 4 ही स्थानों पे जैसे संगम मिलन हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही निवेदन किया कि उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और अपना प्रयागराज। तो पौराणिक कथा आती है कि ऋषि दुर्वासा जी ने सरस्वती मैया को श्राप दे दिया था कि आप आने वाले कलयुग में विलुप्त हो जी, जाएंगे। तो पौराणिक कथा है कि लगभग 4000 वर्ष बीत चुके हैं सरस्वती मैया को विलुप्त हुए, लेकिन आगामी कल्कि अवतार जब भगवान का होगा, तभी सरस्वती मैया का पुनः प्रादुर्भाव, पुनः दर्शन हम सब कर पाएंगे। जो भी रहेंगे उस समय, वो सभी श्रद्धालु भक्त दर्शन करेंगे और सरस्वती मैया में स्नान करने के बाद जी। मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हम्म, हम्म। ये अ, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण विलुप्त हुई है। हाँ, हाँ। जी, और आपने जानकारी तो बहुत अच्छी दी, और मैं आपसे एक और जी, जानकारी लेना चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए जो प्रयागराज में आएंगे, तीर्थराज संगम में स्नान करने आएंगे, आपका शिविर जी, वगैरह का कुछ व्यवस्था है वहाँ, जी, से बिल्कुल। आप ज्ञान दें? देखिए, हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान हैं जो माँ कामाख्या के परम उपासक हैं, साधक हैं। हाँ, महाराज श्री नीरज स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, उनके यहाँ ही शिविर लगता है मंत्र माँ कामाख्या तंत्र साधना शक्ति पीठ के नाम से, जो इस बार सेक्टर नंबर 17 में लग रहा है, सूरदास मार्ग में। हम आपके सभी जो मित्रगण हैं, आपके जानने वाले हैं, उन सभी को यही से आमंत्रित करते हैं कि इस प्रयागराज कुंभ मेला में आए, और शिविर में रहने की, भोजन की, नाश्ते की, हर सब सारी व्यवस्थाएं आपको उचित रूप से प्राप्त होंगी। अच्छा, आपने व्यवस्था की बात की तो एक और प्रश्न मेरे माइंड में ऐसे आ गया कि व्यवस्था आप लोग अपने तरफ से करते हैं, सरकार से भी मदद मिलती है? देखिए, सरकार से पूरी व्यवस्था तो नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ा बहुत सरकार व्यवस्थाएं देती है। हर वर्ष ठीक है। माघ के महीने में हर वर्ष तो मिलता है, लेकिन इस वर्ष कुंभ है तो इस वर्ष सरकार से व्यवस्थाएं बहुत कम प्राप्त हुई हैं। तो हाँ, इसलिए बहुत सारे दानदाता हैं जो सहयोग करते हैं शिविर में, कोई भंडारा कराता है, कोई कुछ सहयोग कर दिया, तो उसी प्रकार से सेवाएं सभी की होती रहती हैं। जी, जी। मीरा किशोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य देवी मीरा किशोरी जी, जो कि श्री राम कथा वाचिका हैं, और साथ ही माँ कामाख्या की उपासक हैं, और उसके साथ ही सनातन धर्म की प्रचारक हैं। आप लोग को बता दूं कि प्रयागराज में 2025 वर्ष में भव्य महाकुंभ लगने वाला है, जैसे कि हमारे मीरा किशोरी जी ने बताया है। और इसका आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। तो आप लोग भी महाकुंभ पर जाकर स्नान कीजिए, और उसके साथ ही त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयागराज घूमकर आशीर्वाद लीजिए। हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अनेक मुद्दों पर हम किसे आपके साथ रूबरू करवाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और द सोशल चर्चा को ऐसे ही प्रेम देते रहिए।